मार्ग सबसे प्रेम ऐसा नहीं, फूले फूले से नहीं। ये मेरे बाबा, ये मेरे बाबा, ये मेरे बाबा। मुस्कुराते रहो भाई। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा प्यारी भी आ जाए तो मुस्कुरा जाओ, देखिए। सच्चे दरबार। और महाराज मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे दुश्मन के सामने तुम मुस्कुराओगे वो आग बबूला हो जाएगा, उसका बल उसी में खत्म कर दो मुस्कुराने। तुम्हें सामने क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, उसके बल को आप मुस्कुरा के प्रेम से खत्म कर दो, वो बलहीन हो जाए। कैसा हो जाएगा? बलहीन। सांप के दिया नारद जी ने सांप का महाराज बोले अथवा एक प्रभु के साथ प्रेम करो, आत्मा परमात्मा एक है, आत्मा नर और नारायण, वो नारायण है, आप हम सभी नर हैं और हमारे अंदर परमात्मा है। गुरुदेव प्रेम की मूर्ति थे। नारद जी ने कहा गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, महाराज हमसे पूछ रहे थे, कई लोग पूछते थे, मैं सर्विस में था, तो मैं ये गुरु कैसे मिल गए? मैंने हनुमान जी ने। बोले इनके गुरु कौन थे? मैंने कि पूजनी कर पाते जी महाराज। और करपात्रे महाराज जगत गुरु शंकराचार्य जी के शिष्य। माने इतनी बड़ी कड़ी मिल जाना ये आसान बात नहीं है, कोई आसानी से शिष्य नहीं बनाता, लेकिन हो गई कृपा हनुमान की, सो महाराज ये सदगुरु मिल गए। आप सब अपने भाग्य को सराहो कि व्यास पीठ हनुमान जी की आपको गुरु के रूप में प्राप्त हो। आप भी कमजोर नहीं हो कहीं से, आप छाती ठोक के कहते हो बालाजी धाम ग्राम बरेटा की व्यास पीठ हनुमान जी की हम उससे बंधित हैं, वो है हमारे साथ। अब तुम मनुष्य का नाम बताओगे कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन बालाजी धाम ग्राम बरेटा की व्यास पीठ हनुमान जी से हम गुरु दीक्षित हैं। किससे? मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया? अब बताइए। आप तो देखिए भाई, आपको तो सब कुछ प्राप्त हो गया। आप अंदाज लगा सकते हो, साफ कह दिया महाराज गुरुदेव प्रेम की मूर्ति थे। आपके बालाजी सरकार प्रेम की मूर्ति है क्या? नहीं। लेकिन बालाजी जब रौद्र रूप में आते तो डरा मत करो, मेरी माताओं को तो भरपूर आशीर्वाद देते देते कि नहीं देते? गुरु जी के उठने से पहले मैं उठ जाता था। समझ में आ रही है बात? ये नारद जी ने कहा मैंने 4 मास किए थे, मैं दासी पुत्र था और इस गांव में मैं रहता था। वहां मुझे गुरु की सेवा करने के लिए वो संत आए थे, उनकी संतों की सेवा करने के लिए। आजा भैया इधर ऐसे आजा श्रीमान जी। हाँ मुझे मौका मिल गया और महाराज आई, मुझे मौका मिल गया और महाराज क्या हो गया? मैं गुरु से प्रेम करने लगा और गुरु जी के उठने से पहले मैं उठ जाता था। गुरु जी के उठने से पहले मैं उठता था। गुरु जी की सेवा के समय में फूल तुलसी ले आता था। गुरु जी की सेवा के लिए नारद जी कह रहे हैं व्यास जी मैं तुलसी और फूल लाके
उनकी सेवा के लिए ले आता था। मेरे गुरुजी दिन में 2 बार कीर्तन करते थे। मेरे गुरुजी क्या करते थे? 2 बार दिन में कीर्तन। आपके बालाजी का तो अखंड कीर्तन चल रहा है। हनुमान तई परसा कर पुन कीन प्रणाम और राम काज कीने विनाशो मोए कहा विश्राम। आपके बालाजी सरकार का तो महाराज अखंड कीर्तन। आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त की चर्चा करते थे। बालाजी क्या करते हैं आपसे? जल्दी उठने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्म मुहूर्त में उठना और सेवा करना माता पिता की, यही बोलते हैं। तो बताइए, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है। आप चिंता न करें, आप अपने जीवन की डोर बालाजी की व्यास पीठ को सौंप दो। आप अपने जीवन की डोर बालाजी व्यास पीठ को सौंप दो। सवेरे ब्रह्मचर्य मुहूर्त की चर्चा करते थे, परंतु रात को रोज कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन करते थे। रात को क्या करते थे? कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन करते थे। आप समझ लो बात। रात को क्या? कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सीताराम सीताराम। मैंने कई बार कहा है कि रात्रि में शयन करने से पहले हाथ मुंह धो। हाथ मुंह धोने के बाद में आप अपने मंदिर के सामने या गुरु के सामने 2 मिनट मौन होके आप उस मंत्र का जाप करें। जाप करने के पश्चात जब शयन बिस्तर पर आप जाते हैं, शयन कक्ष में, आप उस पर भी बैठ के सीताराम, सदगुरु महाराज, जो भी आप चिंतन, और सोते सोते उनकी चिंता में शयन कर। शयन कक्ष में भी साफ सुथरे होके जाओ। आप समझ लो, अगर संसार के किसी कारण बस आप अशुद्ध हैं, तो मैं फिर कहता हूं दोबारा से कि आप शुद्धता होके तभी शयन कक्ष को, अपने शयन उस बिस्तर को पकड़े, अन्यथा आप बेचैन रहे। शयन भी क्या है महाराज? योग है, पवित्रता। शयन के टाइम भगवान आपसे मिलने आते हैं। जब आप संसार को छोड़ देते हैं शयन करते समय, तो भगवान के पास भी पहुंच जाते हैं। भगवान के लिए तो आप हमेशा शुद्ध हैं, लेकिन फिर भी शास्त्रों में दिया है कि हमको अपने आचरणों में भी शुद्धता रखनी है। अगर आचरण हमारे शुद्ध नहीं है, तो फिर हमारी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, और बुद्धि शुद्ध नहीं है तो मन शुद्ध नहीं है, और मन शुद्ध नहीं है तो संसार हमको अच्छा नहीं लगता। इसलिए सोच समझ के चलिए संसार के, सोच समझ के। और रात को रोज कीर्तन कथा करते रहो। कन्हैया उनको बहुत प्यारा लगता है। कन्हैया को कथा अच्छी लगती है। नाथ जी कहते हैं व्यास जी से, बोले ऋषिवर, मेरे गुरुदेव के इष्ट देव बालकृष्ण थे। बोले मेरे सदगुरु के इष्ट देव कौन थे? बालकृष्ण थे। वे ऋषि बाल स्वरूप की आराधना करते। वे किनकी आराधना करते थे महाराज? बाल स्वरूप की। किसकी? कन्हैया की। बोले मेरे सदगुरु किसके? उनके आराध्य कौन थे? बाल स्वरूप कृष्ण भगवान। बालक जल्दी प्रसन्न होते। हनुमान जी थे तो नहीं कहते कि मैं हनुमान हूं, क्या कहते? मैं बाला हूं। वो भी बालक रूप है।
इसलिए भगवान जल्दी से बाल स्वरूप में मिल लेते हैं, नन्हे बाबा नहीं तो हनुमान जी से मिलना असंभव। नन्हे बाबा अर्थात बाल के जल्दी प्रेम भी करते हैं, भगवान बालक अगर जल्दी फोट लेते हैं। महाराज कला आप में तो जल्दी, महाराज जी के अंदर जी कला है, जल्दी माने आदमी को प्रेम बस कर। नहीं, मैं इनकी कोई उपहास नहीं उड़ा रहा हूं, ये इनके अंदर सच्चाई है। एक तो इनका चेहरा क्या है कि मुस्कुराता हुआ रहता है सदैव, इनकी बत्ती सी हमेशा खुली रहती है। बोलो बालाजी माने ये स्वरूप सबको प्यारा लगता है, इंसान को भी और भगवान को। जो मुस्कुराता रहे, आवती हंसे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न बैठिए कंचन बरसे में, और जल्दी प्रसन्न होती है। कौन? बालक। बालक स्वरूप में भगवान है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कन्हैया का कोई भक्त उसे बुलाता है तो कन्हैया दौड़ के उसके पास पहुंचा। कन्हैया दौड़ के पहुंच। बालाजी जल्दी आते हैं कन्हैया। महाराज आप समझो वो जब भी आते हैं जब कोई विशेष बात होती है, तब आपको आगाह करने के लिए, होशियार करने के लिए, सचेत करने के लिए, सावधान करने के लिए भक्तों के प्रेम और भक्तों के कल्याण के लिए वो अपना स्वरूप धारण करके आपको स्वयं दर्शन देने के पश्चात आपके लिए प्रेरणा भी छोड़ जाते हैं पीछे के, जे करना और जे मत करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। मैं कीर्तन में जाता था, कीर्तन में बैठ नारद जी ने कहा ऋषिवर व्यास जी मैं कीर्तन में जाया करता था, संतों ने 4 मास किए थे, मैं कीर्तन में जाता था, उनकी सेवा में रहता था। महाराज मैं बहुत कम बोलता था, मैं बोलता बहुत कम था, मैं गुरु की सेवा में रहता था। सिंसियर साधक, मन कम बोलना, अपनी बात जल्दी जल्दी किसी के सामने मत रखना, कम बोलना, शांत रहना। बहुत बोलना संतों को अच्छा नहीं लगता, हमारे बाबा को बहुत बोलना संतों को अच्छा नहीं लगता। वाणी से शक्ति का खर्च मत करो, वाणी से अपनी शक्ति को खर्च मत करो। वाणी के माध्यम से एनर्जी बहुत खत्म होती है। इतना आप हल चला के आ जाओ, पानी लगा के आ जाओ, खेत काट के आ जाओ, मजदूरी करके आ जाओ, लेकिन जो वाणी में एनर्जी खत्म होती है वो और किसी काम में नहीं होती। अर्थात कम बोलो, अर्थात कम बोलो। ये कौन कह रहा है? ये नारद जी कह रहे हैं। किससे? वेद व्यास जी से। क्यों? बोले मेरे पूर्व जन्म की कथा में आपको सुना रहा। मैं कौन था पूर्व जन्म में? मैं दासी पुत्र था। मौन रखो, सेवा करने वाले पर संत कृपा करते, सेवा करने वाले पर संत कृपा करते। अब यहां तो मैंने ये भी सुना था, कहते ज्यादा सेवा मत करो, कोई नहीं पूछता है ना। मेरे बाबा। अरे भाई, सेवादारों की पूछ सबसे ज्यादा होती है। अरे भाई, मनुष्य पूछे न पूछे, भगवान तो पूछते हैं ना। भगवान पे विश्वास है कि नहीं तुम्हें? बोले सेवा करने वालों पर संत प्रसन्न करते हैं,
ये तीनों गुण नारद जी के कहते हैं कि मुझ में थे। ये तीनों गुण मुझ में थे। सेवा भी करता था, कम बोलता था। महाराज ये मुझ में गुण पर पक्के थे। मैं तो कोल और भील बालकों से खेलता था। मैं तो आदिवासी वनवासियों के बालकों के बीच में खेलता था। कोल किरातों के बीच में मैं खेलता था। एक दिन में कथा में गया। मेरे गुरु रामकृष्ण का वर्णन करते थे। मैंने कथा में बाल लीला सुन ली। एक दिन की बात है, व्यास जी हे ऋषिवर, मैं अपने गुरुदेव की कृष्ण कथा का वर्णन करते थे। मैं उसे सुनने के लिए चला गया। बाल लीला मैंने सुनी। छोटे छोटे बालक कन्हैया को बहुत प्यारे लगते। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे कृष्ण कन्हैया को बोले बहुत प्यारे लगते। कथा सुनकर प्रभु के प्रति मेरा सद्भाव जाग गया। जब मैंने भगवान श्री कृष्ण की लीला की कथा सुनी, अपने सदगुरु के वाणी के माध्यम से मेरा प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति और जाग गया। कृष्ण कथा ये प्रेम कथा है। कृष्ण कथा कैसी है? राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, अरे कृष्ण नाम मिश्री सो घोर। राम कथा कृष्ण कथा ये क्या है? प्रेम कथा है। ये साधारण कथा नहीं है, ये प्रेम कथा है। और ये सब किसी को सुनने नहीं मिलती। जिस पर परमात्मा की दया कृपा और आशीर्वाद बरसता है। राम कथा कृष्ण कथा हरि कथा जब भी प्राप्त होती है जब आपका हमारा कोई पुण्य उदय होता है। तब दर्शन भी जब भी प्राप्त होते हैं जब हमारे पुण्य जागृत होते हैं। तब महापुरुषों के दर्शन भी जब भी प्राप्त होते हैं जब हमारे पुण्य जागृत होते हैं। तब महाराज प्रेम कथा कृष्ण कथा में गोपियों को, स्त्रियों को और बालकों को सबको आनंद आता। कृष्ण की प्रेम कथा में गोपियों को, बालकों को, बड़े बूढ़ों को, सभी को आनंद आता। ये ऐसी कथा। ठीक है माता जी बैठ जाओ, थोड़ा कथा चल रही है। अब आप खड़े रह जाते, कथा चल रही है इस समय। तो बैठो, कथा में बैठो, मैं सुन लूंगा आपकी बात। श्री कृष्ण की कथा ही ऐसी दिव्य है कि वो सबको आनंद देती है। भगवान श्री कृष्ण की कथा इतनी मिठास पूर्ण युक्त है कि ये सभी को महाराज आनंद देती है, प्रेम और भाव से जुड़ती है। अर्थात श्री कृष्ण कथा में ऐसा आनंद आने लगा कि मेरा खेलना छूट गया। श्री कृष्ण कथा में मुझे इतना आनंद आने लगा। मैं छोटा बालक था। मेरी आयु कितनी थी? 7-8 वर्ष की। कौन कह रहा है ये? नारद जी। किससे? व्यास जी से। मैं अपने सदगुरु की कथा में बैठने लगा और भगवान श्री कृष्ण की प्रेम रस युक्त कथा सुन सुन के मेरा कथा में महाराज आनंद आने लगा। और मैं जिन भील वनवासी बच्चों के साथ खेलता था, मेरा उनसे मोह भंग हो गया महाराज। मेरा खेलना कूदना बंद हो गया। हम संसारी जीव, आप संसारी जीव, और बालाजी की यहाँ पर क्या दया बरती है कि महाराज जहाँ राम जी का रस और कृष्ण जी का रस यहाँ समुद्र सा छा गया है। हम आप नौकरी पेशा बैठे हैं। जो भी हमारे साथी मेरे साथ नौकरी की है, छत्तीसगढ़ में साथी थे हम। आप समझ लो महाराज, हमारे जीवन की व्यथा ही बदल गई महाराज। और हम अपने आगे किसी को गिनते भी नहीं थे। ये प्रमाण है इस बात का। नहीं तो कह दे, हम काल से भी नहीं डरते थे, कह दे हर चोट से। और हम जो कहते डंके की चोट कहते हैं। लेकिन मुझ जैसे आदमी की तस्वीर और तकदीर और मेरा जो संसारी मेरा बुरा भला मार्ग था, मैं बहुत ही
अलग टाइप का था, बहुत ही माने जाना, किसी से भी लड़ जाना, किसी की भी ठोका पीटी कर देगा। महाराज पुलिस वालों से नहीं घबराते थे, जो बैठे दादा पूछ लो, वो कहते वो बुलेट वाला ही बहुत बदमाश, बाद बच के रहना। अब देखिए मेरी बदमाशों में गिनती तो आज भी यहां भी है भाई। कृपा भगवान की जब होती है तब ऐसे बरसती है महाराज, आनंद आ जाता। हम आप जो कोरबा से चलते थे, बिलासपुर का रास्ता 125 किलोमीटर का रहता था, ये कहते महाराज जी कथा बोलो, हम राम कथा चालू कर देते थे और कोरबा से बिलासपुर कब आ गया, बिलासपुर से कोरबा कब पहुंच गए पता नहीं। और एक गाड़ी नहीं रहती थी, आप पूछ लो 10-10, 15-15 गाड़ी का जत्था रहता, कितनी गाड़ी रहती। ऐसा कोई इंस्पेक्टर नहीं था जिस पर गाड़ी ना, बड़े माने आनंद लिए। लेकिन भैया नारद जैसी, मैं तो नारद कहां बनता हूं, मैं तो आज भी भैया नारद के पहुंचने पर तो बहुत देर लगेगी, हम तो वहां के उनकी जूतों के नीचे के एक कण भी नहीं है। नारद तो नारद है महाराज। श्री कृष्ण की कथा में मेरा आनंद, मेरा मन लगने लग गया, लग गया। जब त्याग पत्र दिया था तो जो साक्षी बैठे हुए जो घबरा गए थे, तक्षक डीओ ऊपर नीचे हो रहा था, जो पागल कौन आ गया बोले से समझाओ, ये माने हुआ है लीला है साक्षात। चार्ज के लिए वहां मुड़ बची होती थी, उन्हें कौन है सत्यनारायण नेत्र, बोले बोले वो पागल है बाहर है, बोले कुछ नहीं, उसको छुओ मत, उसको सही रखो। और जय वहां की हमारी 2 नंबर की कमाई की पुटैया बांध के जय लेके आए थे, लेके आए थे कि नहीं आए थे? मेरे बाबा हमने कहा भैया 8-10 महीना की नौकरी नहीं है, खोल तो पुटैया हनुमान जी के आगे, बताओ अगर हमने हाथ में भी लिया हो तो बात ऐसे ही नहीं कही जाती, बात तो हो गई, जो हो गई सो हो गई। जी हमारे सुख चिंतक थे, हमदर्द थे, चलती रही गाड़ी, चल गई गाड़ी, उतर गई गाड़ी, अब तो नीचे, अब सही लकीर पकड़ ली है गाड़ी। श्री कृष्ण कथा में गुरुदेव पागल बन गए महाराज, तो हमने भी पागलपन दे दिया। श्री कृष्ण, अच्छा जी कौन कहेगा कि तुम्हें रिश्वत मिलती है, कहेगा तुम पाप करते हो, तो हम तो फिर भी कह रहे कि भाई पुटरिया आई थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, पूछो आज तो भाई, आज तो बात ही अलग है, अब तो जीवन हमारा, वो कहते हैं ना मैं चोरी बदल। श्री कृष्ण कथा में गुरुदेव पागल बने और मनुष्य संसार के पीछे पागल बनती है। और देखिए आपको कथा के लिए पागल बनना, आप संसार के लिए पागल मत बनो, संसार कुछ नहीं देगा, धोखा देगा, वो दशा से मुक्त नहीं हो सकते महाराज। अगर आप संसार के पीछे पड़ गए तो वहां से वापस नहीं आ सकते। नारदी कहते हैं भगवान के पीछे जीव पागल बन जाए तो जीव शिव एक हो जाते। अगर भगवान के पीछे आप पागल बन के लग जाओ तो आप और भगवान शंकर में किसी तरह का कोई अंतर नहीं। लेकिन जीव मानता नहीं है, संसार से प्रेम करता है। अब जी क्यों आए, हमने परसों इनसे बात की, कहा शिवपुरी है, अरे मेरे भैया अब हम बूढ़े हो गए तो क्या पुराने आदमी है तुम्हारे, है तो साथी, जिनके साथ लंबा टाइम बीता हो वो यादें रह जाती है, समझ में भाई। हाँ, अपन जहां अपना जीवन जन्म लेते हैं वो, और जिनके साथ अपन बहुत टाइम लंबा निकालते हैं
उनकी यादें हमेशा सताती थी। भगवान के पीछे अगर जीव पागल बन के लग जाए तो सिर्फ और जीव एक होती है। संत की आंखें शुद्ध होती है, संत की आंखें शुद्ध होती है। संत की आंखों में छल नहीं, और मां गांव में अनुभव अपना। सती हरिभजन जगत सब सब। बगैर भगवान के भजन के ये संसार उसी तरह से फीका है जैसे एक सुहागवती माता का सुहाग अगर उससे दूर हो जाए तो वो माता बगैर सुहाग के फीकी है। वैसे ही हम जीव का जीवन भी बगैर परमात्मा के फीका। भजन के बगैर संत की आंखें शुद्ध होती है, संत की आंखें शुद्ध होती है, पवित्र होती है। यार कले अगर पक्का सच्चा संत होगा तब, छली कपटी नहीं होगा तब तो उसकी पवित्र आंखें होंगी। संत की आंखों में पाप नहीं रहते। नारद जी ने साफ कह दिया संत की आंखों में पाप नहीं रहते, संत की आंखों में श्री कृष्ण विराजमान रहते। नारद जी ने कहा ऋषिवर व्यास, संत की आंखों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति विराजमान रहती है। सत्य संत तीन प्रकार की कृपा करते हैं। नारद जी ने कहा, बोले ऋषिवर, संत तीन प्रकार की कृपा करते हैं। संत जिसकी ओर बार बार दृष्टिपात करते हैं उसका जीवन सुधरता है। संत जिसकी ओर बार बार दृष्टि डालते हैं उसका जीवन सुधरता है। माला फेरते समय जिस शिष्य की याद आएगी उसका जीवन सुधर जाएगा। भजन करते समय अगर गुरु को जिसकी याद आ जाए उसका जीवन सुधर जाता है। मेरे गुरु मुझे बार बार निहारते थे। नारद जी कह रहे मेरे सदगुरु बार बार मेरी ओर दृष्टि डालते थे, लेकिन चक्कर जांचे कहते भैया भुकत हाथ तो मुंह पे उतार दे। एक कोई बैठा था, मैंने कहा है सुरेश भैया तो बिन्ने क्या उदाहरण दिया महाराज, आज तो मुंह पे उतार दे। अरे बार बार तुम पे दृष्टि जा रही है, तुम्हारा कल्याण होने वाला है। और तुम कह रहे हो कि मुझको उतार दी। महाराज वो पंचायत है तो मैंने कहा नहीं, तुम्हारे अंदर वो भाव है, तुम्हारे अंदर संसार का अंकुर है, कुला है। तुम उस संसार के कुला को लेके चल रहे हो, वो न तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है उससे और न मेरा कल्याण हो सकता है। पहले संसार रूपी कुला को, अभिमान को खत्म करो। आप मुझे धर्म, जाति, वर्ग विशेष, बस्ती क्षेत्र, गांव गली, नातेदारी के रिश्ते में जोड़ते हो तो सर्वप्रथम तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही है। मुझे गांव प्रिय होता, मुझे 25 वर्ष हो गई जिस घर में मेरा जन्म हुआ था, 25 वर्ष में रोज आता हूं, लेकिन वो देहरी मैंने नहीं देखी। अगर मुझे खेत खलियान से प्यार होता
मुझे 28 साल हो गई, मैं किसी खेत की मेड़ पे नहीं गया। मुझे अगर संसार से एक बहुत बड़ा प्रेम होता तो तुम्हारी चौपालों पर जाके मैं भी संसारी गाल तुम्हारे साथ बैठ के बजाता।